आज हम बात करने वाले हैं एरोसॉल्स के बारे में। जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें से ये नाम बहुत बार आता है, लेकिन जो एरोसॉल होता है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसका हम बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप स्प्रे करते हैं तो जो भी उससे निकलता है वो भी क्या होता है, एक एरोसॉल। लेकिन नेचर में हमारे चारों तरफ एरोसॉल बिखरा पड़ा है। आप जरा देखें कुछ इमेजेस में, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो आपको चिमनी कम दिख रही होंगी लेकिन धुंध दिख रही होगी। ये धुंध ही क्या है, एरोसॉल की वजह से है। जैसे बादल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये भी एक एरोसॉल ही है। पहाड़ों में जब आपको इस तरीके से एक धुंध नज़र आती है, ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट में कुछ तैर रहा है, वो बेसिकली एरोसॉल ही होता है। समझते हैं एरोसॉल कहते किसे हैं। An aerosol is a suspension of fine solid particle or liquid droplets in air or another gas। तो बेसिकली हम लोग एयर पर ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ जब कुछ देखते हैं, कुछ हवा में तैर रहा है, ठीक है ना, एक धुंध सी छाई हुई है, वही होता है हमारा एरोसॉल। वहाँ सस्पेंडेड होते हैं फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड भी हो सकते हैं। जाके जब एक धुंध छाती है तो ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहा है, वही जो तैर रहा होता है उसी को बोलते हैं एरोसॉल्स। जब आप स्प्रे करते हैं तो भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में कुछ बूंदें छोड़ रहे होते हैं जाके स्पीड से, तो वो भी हमारा क्या है, एरोसॉल। एरोसॉल दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल जो हमेशा से होता है, अगर इंसान ना भी रहते हो तो भी एक धुंध रहती है अगर इन्वायरमेंट कंडीशन फेवरेबल है तो। और दूसरी होती है एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित। इंसान जब कुछ ऐसा करे कि एरोसॉल बहुत ज़्यादा निकलने लगे, जैसे कि शहरों में क्या होता है, गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों से क्या होता है, जो उससे जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से धुआं निकलता है, वो भी इन्वायरमेंट में तैरता रहता है, वो भी हमारा एरोसॉल का पार्ट बन जाता है। जैसे नेचुरल एरोसॉल की बात क्या हो सकती है, फॉग आप देखते हो, मिस्ट, डस्ट जैसे उड़ रही होती है, तो ये सारे क्या, जहाँ पर गीजर होते हैं वहाँ पर आप देखो गर्म पानी निकल रहा होता है तो एक भाप बन रही होती है, उड़ रही होती है, तो वो सारे क्या है, हमारे एरोसॉल होते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल एरोसॉल। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक क्या होते हैं, जो इंसान की वजह से सामने आते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन होता है, जब गाड़ियों के जब एग्जॉस्ट से जब धुआं निकलता है तो वो क्या है, वो भी एक एरोसॉल ही होता है, लेकिन वो एंथ्रोपोजेनिक है, इंसान की वजह से हुआ। स्मोक, इंसान जब चूल्हा जलाता है या फिर सिगरेट पीता है तो वहाँ से भी एरोसॉल छोड़ रहा होता है, लेकिन वो कैसा होता है, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं मानव जनित होता है। तो दो तरीके के हमारे एरोसॉल होते हैं। आप ये चीज समझ लीजिए, इन द एटमॉस्फेयर द पार्टिकल्स आर मेनली सिचुएटेड इन द लो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सिंस देखो होता क्या है कि जो एरोसॉल के जितने भी सोर्स होते हैं, सोर्स समझ रहे हो ना, जहां से एरोसॉल निकलता है, गाड़ियां कहाँ चल रही हैं, सतह पर, चिमनी कहाँ लगी है, सतह पर, और जो बाकी जो फॉग वगैरह कहाँ बनते हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है, सतह होता है। जो बादल होते हैं उसके लिए भी सतह से बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं चाहिए होती है, क्योंकि बादल किस में बनते हैं, क्लाउड सीडिंग में बताया था कि डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके चारों तरफ जब बूंदे जमा होती हैं तो उससे बादल बनते हैं। तो होता क्या है कि जो एरोसॉल जो मेनली सिचुएटेड होते हैं 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई की अंदर ही अंदर, मैक्सिमम जो होते हैं एरोसॉल यहीं पर मिल जाएंगे। उसका रीजन क्या होते हैं कि एरोसॉल जहां जहां से निकलता है वो सारे के सारे सोर्स पृथ्वी के पास ही इकट्ठा होते हैं, चाहे वो गाड़ियां हो या धूल हो या कुछ भी हो। तो एरोसॉल ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर आपको एरोसॉल कम होते चले जाएंगे। अब क्या होता है, लेकिन कुछ एरोसॉल ऐसे हो सकता है कि समताप मंडल में पाए जाते हो। समताप मंडल बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर ओजोन परत पाई जाती है 35 किलोमीटर के आसपास या 16-17 किलोमीटर के ऊपर तक जो रेंज स्टार्ट हो जाती है, वहां भी पाए जा सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो गैसेस बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं और वो क्षोभ मंडल बोले तो ट्रोपोस्फियर को क्रॉस कर जाती हैं। तो हाँ, कुछ मात्रा में, कहने का मतलब इतना था कि कुछ मात्रा में जो एरोसॉल होते हैं स्ट्रेटोस्फियर में भी हो सकते हैं। उसका मेन रीजन होता है वोल्केनिक इरप्शन, ये चीज समझ लीजिए। मेनली लेकिन पाया जाता है ट्रोपोस्फियर की जो लोअर लेयर होती है, जो निचली परत होती है, 1.5 किलोमीटर तक मान सकते हैं। उसका रीजन क्या होते हैं कि जो सारे जो सोर्सेज होते हैं एरोसॉल के, वो सब कहाँ पे होते हैं, धरती से ही निकलते हैं। धूल के कण, धुआं, ये सब क्या एरोसॉल है, वो सब कहाँ पे होता है, धरती पर ही होता है। इफेक्ट ऑफ एरोसॉल, तो पहला इफेक्ट क्या होता है, एटमॉस्फेयर का पूरा केमिकल कंपोजिशन बदल सकता है। मान लो इंसान ने आसपास फैक्ट्रियां लगा दी, बहुत धुआं छोड़ रही हैं, तो फिर क्या होगा, पूरा कंपोजिशन ही बदल देगा। चारों तरफ एरोसॉल नजर आएगा, लेकिन उसमें
उस एरोसोल में धुआं बहुत ज़्यादा होगा, स्मोक बहुत ज़्यादा होगा। विजिबिलिटी, जब बहुत ज़्यादा एरोसोल होता है तो क्या होता है, विजिबिलिटी इफेक्ट होने लगती है, दिखाई नहीं देता है दूर तक, बस थोड़ी देर तक दूर तक दिखाई देता है। इसके बाद साथ साथ आपको जो एयर पोल्यूशन वो बढ़ने लगेगा, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है, इंसान की हेल्थ पर पड़ने वाला है नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ एरोसोल, वो भी नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन एक फायदा भी होता है, आपको मैंने बताया था बादल में, जो बादल क्या है, वो भी हमारे एक तरीके के एयरसॉल होते हैं ना, कि धूल के छोटे छोटे कण हैं जो ऊपर चले जा रहे हैं। फिर वहां पर तापमान बहुत कम होता है, तो जो बारिश होती है, जो जलवाष्प उसके आसपास जमा होने लगती है, फिर वही बरस जाती है। तो एरोसॉल क्या हो सकते हैं, दे सर्व एज न्यूक्लियाई, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है ना, ये मैंने बताया है क्लाउड सीडिंग में, ठीक है ना, कि जब वही धूल के कण जब बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होते हैं, वो बादल बनाने में काफ़ी मददगार होते हैं, क्योंकि वही जो छोटे छोटे कण हैं, धूल के कण होते हैं, जो एरोसॉल होते हैं, जो विजिबिल नीचे रहते हैं तो विजिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर तैर रहे होते हैं, ठीक है। जब तैर रहे होते हैं तो जहाँ पर जलवाष्प होती है वो उसके आसपास जमा होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है। तो जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब इनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये नीचे गिर जाते हैं, और नीचे आते हैं स्नोफॉल के रूप में हो सकते हैं या फिर बारिश के रूप में हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, जो क्लाउड्स को बनाने में एरोसॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ एरोसॉल्स। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें आज ही। थैंक यू।